अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। तो आज से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ मैथ की 8th क्लास का मैथ। ठीक है, यानी कि मैं आज से जो शुरू करूँगी, पहले मैंने आप लोगों को सारे वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सिखाए मैंने। ठीक है, जो कि आप लोगों की 8th क्लास के मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में वो सारे आपके जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर किए हैं। ठीक है, तो अब आज से हम इसकी एक्सरसाइज डे बाय डे ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि डेली की एक एक्सरसाइज हम किया करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए, लेकिन जो लेंथी होगी उसको फिर हम 2 या 3 दिन पे पेंडिंग कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो मैं रोज़ रोज़ की बताऊंगी उसके साथ साथ आपने खुद भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि जिस तरह मैं बता रही हूँ बस आपने उसी तक रखना है कि मेरी वीडियो देख ली और बस। आपने खुद इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से करने आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये 0 नंबर 1 है। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आपने वो याद भी करनी है और उनको अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है। सबसे पहले हमने इन चीज़ों के ये जो रिकॉग्नाइज़ करना है, जिन चीज़ों को यानी कि जिनकी हमें पहचान करनी है, जिनकी हमें पहले यूनिट को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। होल नंबर्स, इंटेगर्स, रैशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने सेट की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या है। तो यहाँ से जिनके पास ये अब मेरे पास ये गवर्नमेंट स्कूल की बुक है 8th क्लास की। ठीक है, मैक्सिमम स्कूल्स में गवर्नमेंट की बुक यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया कि मैं इसी का कोर्स स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने आ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सैम्बल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। ठीक है, इसको अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो इस तरह समझेंगे आप कि अगर ये एक सेट है हमारे पास। ठीक है, ये इन चीज़ों का सेट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डॉट्स ये शो करते हैं कि ये आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है। इसमें 1000 भी हो सकते हैं, इसमें इस 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 1000 से कम भी हो सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल सेट बन गया। सेट का किस तरह पता चलता है कि उसके सराउंडिंग पे ये इस तरह की ब्रैकेट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ब्रैकेट, यानी कि दरमियान वाली ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। एक ये सिंपल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंटर ब्रैकेट दरमियान वाली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ये एक सेट है। ठीक है, सेट के ये जो सेट के अंदर रकमें हैं इनको या तो हम मेंबर्स बोलते हैं या फिर हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ कि सेट नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं। ठीक है, इनकी मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, ये चलते ही जाएंगे नेचुरल नंबर। इसलिए जो 1 से स्टार्ट होंगे और चलते ही जाएंगे उनको हम किसका नाम देते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि 4 क्या है, 5 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया होल नंबर, डब्ल्यू, ये इनके सैम्बल्स हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स का एन है, डब्ल्यू होल नंबर के लिए है। ठीक है, तो होल नंबर में कौन से होते हैं, होल का मतलब होता है कंप्लीट, सारा। ठीक है, तो इसलिए जो 0 से शुरू होंगे वो भी होते, ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता स्टार्टिंग पे। ठीक है, और होल नंबर्स में 0 से जो स्टार्ट होंगे और चलते जाएंगे, ये सब क्या है, होल नंबर है। इसके बाद जी शो करता है इंटैगर्स को। जी हाँ, यानी कि जो माइनस 2 किस्म के हमारे पास होते हैं। एक होते हैं प्लस के और एक होते हैं माइनस के मेंबर्स। ठीक है, इन दोनों मेंबर्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो इंटैगर्स बन जाते हैं। यानी कि इसमें इंटैगर्स में हमारे पास आएगा प्लस वाली मेंबर्स भी, यानी कि प्लस के सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और माइनस के सारे भी एलिमेंट्स भी इसी में हम काउंट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटैगर। इंटैगर का सिंबल जो है वो जी है। ठीक है, कैपिटल जी। उसके बाद पी है प्राइम नंबर के लिए। अब हम लोग को जिस तरह सबको पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ अपना ही ख़जाना भरता है, तो उसके लिए इसको समझने के लिए सबसे जो
इजी ट्रिक आपको मैं बताऊँ वो ये है, प्राइम नंबर अक्सर बच्चों को भूल जाता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसके लिए आप ये याद रखें कि प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे रहते हैं, ऐसे मेंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है, ये किसी और टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में 2 नहीं आता। 3 भी, 5, 7, 11, ठीक है, ये ऐसे मेंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। उसके बाद आ गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वो होते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों के मेंबर्स में आते हैं, लेकिन ये वो हैं कि जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, यानी कि 1, 3, 5, इसके बाद ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि एक एक को स्किप करके एक एक लिखते जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। ये 1 से स्टार्ट होंगे और एक स्किप करके एक एक मेंबर आता जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगे ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर इवन नंबर की बात की जाए तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं और ये 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। नॉर्मली हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, अगर उनको एक स्किप करके अगर नेचुरल नंबर कोई लिया जाए लेकिन एक स्किप करके एक लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएंगे। और अगर इवन लेना तो वो होल नंबर को लेंगे लेकिन एक स्किप करके एक एक लिखते जाना है, ठीक है, यानी कि 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये 2, 4, 6, 8 जो है ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से ही आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, आप यूनिट नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये रैशनल नंबर भी आपको आने चाहिए। पी है प्राइम नंबर, ठीक है, और इसी तरह वो कह रहे हैं कि P/Q/PQ बिलोंग्स टू इंटेगर्स। यहाँ पे कोई भी इंटेगर्स की वैल्यू आनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर आएगा। आपने ये जहन में रखना है कि जब P लिखा गया है तो P का मतलब है कि कोई प्राइम नंबर ही होगा। Q मीन रैशनल नंबर कोई इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद जिसमें कि रैशनल नंबर 0 ना हो, ठीक है, रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने इसी तरह याद करना है, इसकी फॉर्म आप याद कर लें, P/Q/P, बिलोंग्स टू इंटेगर्स Q इज इक्वल नॉट टू 0, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद इस यहाँ पे एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझने के लिए ज़रूरी थी। तो सबसे पहले इसमें आपने ये सेट की डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने बताई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ पे आपने इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन याद करनी है और पावर सेट की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। बस इसके लिए जो मेन चीज़ है, जो अब एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है वो इंशाल्लाह हम सुबह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। कल इसकी 1.1 स्टार्ट करेंगे। आज जो बेसिक चीज़ें थी जो आपने याद करनी है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूँगी। और अगर आप मेरे साथ ये अपना मैथ कवर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और फ्रेंड भी आपके साथ ये कोर्स मुकम्मल करे तो उसके साथ भी ये शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।